दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे और बोर्ड की एग्जाम की क्लास 10th की आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फंडामेंटल्स होते हैं, फार्मूलेज वगैरह होते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस करी थी। एक वीडियो आपके लिए काफ़ी है जो कि आपके काफ़ी हद तक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। यह वीडियो पूरा डेडिकेटेड होगा केवल क्वेश्चंस पर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं आने के लिए, और बहुत अच्छे क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि जिसमें एक ट्रायंगल दिया रहेगा आपको। क्वेश्चन बोलेगा कि आपको एक ट्रायंगल दिया रहेगा, उसके भुजाएं होंगी यानी कि साइड होंगी, और उसमें से टू साइड्स के वैल्यू दिए होंगे। ठीक है, जैसे सेंटीमीटर में इसकी बीसी की साइड क्या है 7 सेंटीमीटर और एबी की साइड क्या है 24 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन में क्या कहेगा कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद रिस्पेक्ट ऑफ एंगल ए। ठीक है, एंगल ए के लिए ऐसा क्वेश्चन आपको चैप्टर 8 के एक्सरसाइज नंबर 8.1 में भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और सम क्वेश्चन आपको तो हमारा क्वेश्चन में क्या कहेगा इसका एक्सरसाइज 8.1 में भी देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो इसी बेस पर है और बहुत सारे क्वेश्चन हैं और जिसको इसी बेस पर है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए, आपको पूरी समझ में आएगी आसानी से, आराम से। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है, कोई भी एक ट्रायंगल होता है, इसके दो भुजाओं का यदि वैल्यू दिया होता है तो हमें थर्ड की वैल्यू पता करनी होती है। ठीक है, तो हम पता कर लेंगे एसी की वैल्यू किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, हम जानते हैं इसको, प्लस BC का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें हम AC की वैल्यू चाहिए, AB की वैल्यू क्या दिया 24, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, और AC का जब मान निकालेंगे तो ये ऑन रूट में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 576 प्लस 49, ये आपका हो जाएगा 6 9 15 4 5 12 5 1 6। तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर, जो कि हमारी AC की वैल्यू है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब अब मान निकालेंगे यानी कि वैल्यू साइन ए हमारी क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, यही तो होती है साइन ए कॉस ए टेन ए। आपको मैंने बताया था 3 निकाल लेंगे तो आपका इसके जो रेसिप्रोकल होते हैं कोसेक ए कॉट ए और सेक ए, उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे साइन ए की वैल्यू क्या होती है, हमने पढ़ा था कल, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर, तो 7 यहाँ लिखेंगे और 25 लिखेंगे नीचे, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह कासे की वैल्यू हमने क्या पढ़ा था, आधार वाई का यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बी बाई एच। तो बी की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू कितनी है 25। ठीक है, इसी तरह tan एक हमने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि p अपॉन में b। p की वैल्यू क्या है 7 और 24 है इसका। ठीक है, तो देखिए कितना इजी है इस चीज को समझना, आप इसको आसानी से सब समझेंगे तो ये चीजें आपको फिट करेगी। अब हमें पता करनी क्या है कोसेक है। कोसेक हम जानते हैं क्या होता है 1 बाई साइन ए होता है। ठीक है, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 25/7 आ जाएगा। इसी तरह सेक ए क्या होता है 1 बाई कॉस ए, तो यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 25/24 हो जाएगा। और कोट ए क्या हो जाएगा मेरा 24/7 हो जाएगा। तो यह जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या 1 नंबर में या लार्ज क्वेश्चन में या जो भी हम प्रूफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें ऐसा कॉन्सेप्ट आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, या हमारा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी की जो क्लास 10 की बुक है, इसमें क्वेश्चन क्या बोला है 15 cot a इक्वल टू 8, देन फाइंड sin a एंड sec a। सिंपल सा कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। तो cot a दिया है तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम
कॉट ए यानी कि 15 कॉट ए इक्वल टू 8 दिया है, तो इसको पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इजी कन्वर्ट कर लेंगे 8/15। अब देखेंगे कॉट ए हमारा क्या होता है इन टर्म्स ऑफ ट्रायंगल। एक हम ट्रायंगल बनाएंगे, यह किसी साइड का ही वैल्यू दिया होगा। कॉट ए हमने जाना था क्या होता है 1/tan ए, या तो आप डायरेक्ट, आपको यदि याद है इसको कि आप इसको बेस अपॉन में परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो आप डायरेक्ट 8 का मान बेस रख दीजिए और 15 का मान परपेंडिकुलर रख दीजिए, या ऐसे भी कर सकते हैं। या आपको tan ए का पता है तो tan ए के यहाँ से निकाल सकते हैं। इन दोनों को अब यदि सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा tan ए इक्वल टू 15/8, और हम जानते हैं क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 15 रखेंगे और बेस की वैल्यू क्या है 8। ये हमारा ए है, बी है और सी है। यहाँ भी देखिए हमें सेम प्रोसीजर करना है, ए सी का वैल्यू निकालेंगे तभी हमारा यह दोनों वैल्यू निकल के आएगा। तो हम क्या करेंगे ए सी की वैल्यू निकालेंगे। सेम प्रोसीजर पाइथागोरस पर में लगाएंगे। यहाँ पर पाइथागोरस पर में जो भी होता है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो क्या निकल जाएगा ए बी मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा ए सी जब निकालेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो 64 प्लस 15 का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225। ये हो जाएगा हमारा 54926 इंटू ये इसका अंडर रूट आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 70 सेंटीमीटर, या जो भी आप यूनिट रखें, क्योंकि यूनिट तो दिया नहीं है यहाँ पे, तो 17 सिंपल हम नंबर मान लेते हैं। अब क्या कर रहा है कि इसकी जब वैल्यू हमारी 17 आ गई तो साइन ए की सिंपल मान है। जैसे हमने पढ़ा था साइन ए क्या होता है लंब यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है 15 है, सिंपल आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। हाइपोटेनियस क्या है 17 है, आंसर हो गया मेरा। इसी तरह सेक ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा सेक होता है क्या हमारा आधार बाई कर्ण, सॉरी सेक की वैल्यू आप ऐसे याद कर सकते हैं कर्ण बाई आधार होता है। सेक की वैल्यू क्या होती है हाइपोटेनियस बटा में बेस। यदि आपको नहीं याद आ रहा है तो हमने क्या पढ़ा था सेक की वैल्यू क्या होती है 1/cos ए होती है, और 1/cos ए क्या होता है बेस अपन में हाइपोटेनियस। यदि इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा h/b। 1 से डिवाइड करेंगे तो सॉरी 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा h/b, जो कि ये हमारा है। h क्या है हमारा 17 है और b क्या है हमारा 8 है। तो सिंपल हमारा इसका आंसर निकल जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन कहने का मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में दिया है उसे आप पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम क्या करेंगे जो भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके हम साइड्स को तीनों साइड्स की मान को हम निकालेंगे। उसके हिसाब से हमें कोई भी एंगल यदि पूछे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान हम इजी से निकाल सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में यदि बोल दे कि आप साइन सी का मान निकालिए, यानी कि क्वेश्चन ऐसे करता है कभी कि साइन सी का वैल्यू क्या होगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि जिस एंगल कोई भी ट्रायंगल होता है तो जिस एंगल को हम निकालते हैं मान जिसके रिस्पेक्ट में उसके सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर हम मानते हैं, ठीक है। तो सिमिलर यदि सी बोलता है तो सी के रिस्पेक्ट में इसके सामने वाली भुजा यानी कि यह परपेंडिकुलर हो जाएगी, फिर यह बेस हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा। तो हमारा साइन सी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन में ए सी हो जाएगा। तो ए बी क्या होगा हमारा 8 हो जाएगा और ए सी क्या हो जाएगा हमारा 70 हो जाएगा। यही एक थोड़ा सा ट्विस्ट होता है यहाँ पे कि आप परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूज के फॉर्म में आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करिए। इससे क्या होगा कि जब भी किसी भी एंगल के रिस्पेक्ट में मानेगा, जैसे मान लीजिए कि यदि यह क्वेश्चन बोलता साइन ए के रिस्पेक्ट में तो हमने यहाँ निकाला जिसके लिए परपेंडिकुलर यह वाली साइड हो जाएगी यानी कि BC। यदि साइन सी बोले तो परपेंडिकुलर कौन सा साइड हो जाएगा ए बी हो जाएगा, यानी कि एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, उसके एडजेसेंट यानी कि साइड से लगी हुई साइड को क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं, और हाइपोटेन्यूज आपका जो कि 90 डिग्री सामने वाला होगा उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो भी देखिए सिमिलर सा क्वेश्चन है। आप एक्सरसाइज 8.1 आई थिंक 8.2 निकालेंगे, आप उसमें क्वेश्चन पाएंगे कि ये क्वेश्चन दिया है जो कि इक्वेशन फॉर्म में। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा काम डाउन होकर अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन को तो आप एकदम चुटकी बजा के इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन क्या बोला कि कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है,
कि पी क्यू जो कि क्यू क्या है, राइट एंगल है 90 डिग्री है, ठीक। तो ये क्या बोला कि कोई एक एंगल है जिसकी साइड्स क्या है, पी क्यू आर है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो पी आर और क्यू आर है, यानी कि यह वाली भुजा और यह वाली भुजा, तो सॉरी, हमने यदि मान लिया कि पी क्यू क्या हमारा बेस है, ठीक है, और क्यू आर क्या हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि पी इसको हम डिनोट करेंगे, इसको बी से डिनोट करेंगे, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, आराम से समझिए। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या बन रहा है, कोई नहीं है, बस इसके साइड के यदि वैल्यू हम निकाल लेंगे तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेंगे, आपको पता है। तो क्वेश्चन क्या करेंगे, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पी क्यू की वैल्यू दे दिया है हमारा 5 सेंटीमीटर, और क्या कर रहे हैं कि पी आर यानी कि इसका लेंथ और इसका लेंथ हम ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है 25 आ रहा है। तो इन दो इक्वेशन से हम क्या करेंगे, तीनों साइड की एक्चुअल वैल्यू को पता करेंगे पहले। तो पी आर हमारा क्या है, एच है, एच प्लस क्यू आर क्या हमारा है, और पी है यानी कि परपेंडिकुलर 25, पी क्यू क्या हमारा है बी यानी कि 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें पता है क्या, पाइथागोरस पर में यहाँ यूज करेंगे, फिर से पाइथागोरस पर में यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, एच यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सिंपल है, फार्मूला में पता है, क्या मान रखेंगे। देखिए यहाँ से यदि हम निकालें 1 इसको कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। यदि यहाँ से हम करें तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस पी हो जाएगा। एच की जगह ये वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस पी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर ऐसे रख देंगे, पी का स्क्वायर ऐसे रख देंगे, ठीक है। अभी इसको मान रखेंगे, यदि इसको हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हम फार्मूला पता होगा आपको, इसको सॉल्व करें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 625 यानी 625 माइनस 50p प्लस पी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू बी का मान क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। अब पी जो है उसको हम साइड में कर लेंगे, एक साइड, और जो भी बी वाला है उसको हम एक साइड कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है हमारा आंसर 625, इसको एक साइड कर लेते हैं, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा 625, इसको इधर रख लेते हैं 50p इक्वल टू 5 5 25, और इसको इधर रख देते हैं तो माइनस 625 आ जाएगा। ये आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 600, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 600 अपॉन में 50, जो कि क्या हो जाएगा 0 0 5 बारे 12, यानी कि p की जो वैल्यू आ गई 12 आ गई, यानी कि हमारी परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आई है ये क्या आई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी तरह हम बेस का वैल्यू हमें पता है हाइपोटेन्यूस का निकालना है, तो हाइपोटेन्यूस का मान यहाँ से निकाल लेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, h इक्वल टू 25 माइनस पी इक्वल टू 25 माइनस 12 इक्वल टू 13, ये हमारा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन में ट्रायंगल में हमारा तीनों साइड पता चल गया 5 12 13। अब हमें क्या करेंगे साइन पी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालनी है। हमें क्या पता है कि साइन पी इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस, यानी कि लंब अपान में कर्ण। सिंपल है, अब मान रख देंगे आपको पी इक्वल टू 12 एच इक्वल टू 13, आंसर मेरा हो गया। ऐसे ही tan पी के क्या होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस यानी कि पी अपान में बी, तो पी अपान में बी यानी कि 12/5 यानी कि लंब बटा आधार। सिमिलर कोसेक पी क्या होता है हमारा, सॉरी कर्ण बाई लंब होता है, यानी कि एच बाई पी यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 13/12। तो हमारे इस क्वेश्चन में सबसे मेन जो कि कंसेप्ट था क्या था कि एक इक्वेशन दिया था उससे हमें ट्रायंगल के साइड निकालने थे और उस साइड से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान निकालना था, केवल यही ट्रिक था। इस क्वेश्चन को आप यदि समझ सकते हैं तो आप अनदर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो अगला हमारा क्वेश्चन है काफी फेमस क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं, काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसमें हमने जो भी इसके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने किया उसका क्या था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेशन था उस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी कि जो भी एंगल के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के मान होते हैं यानी कि वैल्यू होते हैं उसको आप याद कर लेंगे तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। तो सिंपल सी वही चीजें हमें बस केवल वैल्यू पुट करनी है और इजी से आंसर निकालना है।
क्या हो जाएगा इसका आंसर, हम देखते हैं क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए cos 45 डिग्री दिया है, cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। सिंपल सी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। cos 45 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा 1/√2 होगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है वैल्यू को। sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, sec 30 डिग्री वैल्यू 2/√3। यदि आपको नहीं पता है तो इसे लिख लिख कर याद कीजिए यार, आप रेफरेंस ले सकते हैं बुक से, ठीक है। कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ये आप याद कर सकते हैं। जैसे हमने इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, 2 होती है। जैसे मैं इसको आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। cos 45 डिग्री का पता है हमें 1/√2, sec 30 डिग्री का हमने आपको बताया sin cos और tan का आप याद कर लीजिए, तो आप sec का निकाल सकते हैं। अब cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, तो sec का क्या हो जाएगा 2/√3। ऐसे आप रिलेट करके चीजों को याद रखेंगे तो कम चीजें याद रखने की पड़ेगी और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2 अपॉन में, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 2√3 अपॉन में √3। अब यदि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2। यदि इसको हम सही से लिखे, ये क्या लिखा हुआ है 1/√2 डिवाइडेड 2 + 2√3 अपॉन में √3। ये एक्चुअल में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी कि √3, 2 + 2√3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा √3 अपॉन में 2√2 + 2√3 सॉरी 6। ये हमारा इस क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ऐसे हम इस केवल हमें क्या करनी है, जो भी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री का मान होता है, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो उसका यदि आपको मान पता होगा तो आप सिंपल वैल्यू को पुट करेंगे और आपका आंसर निकल के चला आएगा। सेम क्वेश्चन वहां पर है, उस चीज को भी हम देख लेते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। तो सिंपल सी क्या है, हमें मान पता रहेगा तो इजी हम क्वेश्चन कर लेंगे। 2 × tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, इसको आपको याद करना है। 1 + 1/√3 का स्क्वायर। सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, और इसको हम उस फॉर्म में लिख लें, डिवाइड के फॉर्म में, ताकि आपको इजी हो समझने में। तो क्या हो जाएगा 1 + 1/3, 3 1 जाएगा 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3, यानी कि 2/√3 डिवाइडेड 4/3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 इंटू में, जब इंटू होता है तो क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है 3/4। इसको सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं क्या √3 अपॉन में √3 इंटू 2, ठीक है। जब √2 को गुणा करते हैं क्या होता है कैंसिल हो जाता है, यानी कि √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरह हमने 3 को इसलिए लिख दिया ताकि इसको हम कैंसिल कर सकें, तो आंसर क्या है हमारा √3/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह एक और अच्छी क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा लग रहा है लेकिन काफी इजी क्वेश्चन है। हमें क्या पता होना चाहिए, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसके एंगल के रिस्पेक्ट में वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे cos 60 का मान क्या होता है, हम यहाँ लिख देते हैं आपको रेफरेंस के लिए। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, हमने लास्ट वीडियो में बताया था। sec 30 का मान क्या होता है 2/√3। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1। sin 30 का मान क्या होता है 1/2। cos 30 का मान क्या होता है √3/2। सिंपल सी चीज क्या है, ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करना है। तो क्या हो जाएगा सोल्यूशन में यदि हम लिखेंगे 5 इंटू cos 60 1/2 का स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 sec 30 का मान क्या है 2/√3 का स्क्वायर कर देंगे,
माइनस 1045 का क्या मान है 1 है, 1 का स्क्वायर कर देंगे। सिंपल इसको नीचे वाला साइन 30 का मान क्या है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस cos 30 का मान क्या है कटिंग 3/2 यानी √3/2 इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 5/4 प्लस इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 √3 में मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा बन जाएगा 4/3। 4/3 को 4/4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 16/3 माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 1/4 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4। आगे सॉल्व कर लेंगे क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर वाले को सॉल्व कर लेंगे पहले, 4 3 12 एलसीएम ले लेंगे 4 और 3 का 12 सॉल्व करेंगे 4 3 12 3 से आएगा 3 बचे 15 प्लस 16 चौको 64 माइनस 12, ये ऊपर वाला हो गया। नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा 4 3 1 4 4/4 ये क्या हो जाएगा हमारा 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हमें क्या सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा इसको जोड़ेंगे 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12 सॉल्व करेंगे 9 में से 2 जाएगा 7 7 में से 1 जाएगा 6 12 67/12 इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम आगे और वीडियो में बताएंगे, पर यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर लीजिए, जैसे हमने कल बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये क्या होता है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं। ठीक है, थीटा का यहाँ जो मान है वही थीटा का यहाँ मान होगा, तो इसका स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो वो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो हम सिंपल देखेंगे, इस नोटिस करते हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री का स्क्वायर 30 डिग्री सिमिलर दिख रहा है, और यहाँ भी 30 डिग्री और यहाँ भी 30 डिग्री, तो इस टोटल को हम डायरेक्ट इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आप जब इसको बोर्ड के एग्जाम में यदि आप सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को तो डायरेक्ट आप यहाँ पर चुकी लिख के कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा वी नो दिस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सिंपल, या 1 हो गया। अब बाकी ऊपर को हम सॉल्व कर सकते हैं, cos 60 का मान हमने बताया 1/2, sec 30 का मान हमने बताया 2/√3 और tan 45 का मान 1 बताया। सिंपल सा, जब इसको इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन से आप बच सकते हैं कि चीजों को क्या करना है, आपको रिलेट करना है चीजों को कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सिंपल सी चीजें क्या है आपके पास, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद करनी है, साइन कॉस्ट है, उससे हम निकाल लेंगे कॉट से कोसेक। सिंपल यहाँ पर भी हमें 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान याद करना है कि इसके रिस्पेक्ट में साइन कॉस्ट है, इससे हम निकाल लेंगे कॉट से कोसेक। सिंपल इतना ही चीज आपको याद करनी है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने जो बताया था, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हमने बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसी तरह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये चीजें आप याद करेंगे तो बहुत आपके लिए ईजी हो जाएगा, और आप 5 से 7 नंबर या 10 नंबर आप इजी गेन कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।